विकास मॉडल। चूंकि प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में है, बार बार विपक्ष की ओर से सवाल पूछा जाता है क्या काम किया बताइए। तो अगर वो कामकाज दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आधी रात को प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन जाते हैं, काशी की सड़कों पर जाते हैं, गोदौलिया में घूमते हैं, तो कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र में जो विकास के काम किए हैं विपक्ष को या वो नजर क्यों नहीं आता है? सुप्रिया श्रीनिधि जी। चित्रा जी मेरा गला खराब है और मैं किसी के बीच में बोलना नहीं चाहती और मैं आशा करती हूं आप भी मेरे बीच में 2 मिनट के लिए नहीं बोलिएगा। सबसे पहले तो मुझे आपत्ति है और बहुत अफसोस है कि एक प्रधानमंत्री की जिसकी आतंकवाद के हत्थे चलते शहादत हुई, जो इस देश में सूचना और प्रौद्योगिकी क्या क्रांति लाया, उसके लिए यहां पर बैठा एक आदमी नरपिशाच का शब्द प्रयोग करता है और आप उस पर आपत्ति नहीं जताती हैं। मुझे दुख है, मुझे अफसोस है। ऐसे शब्दों के चयन पर यह नीचता दिखाता है, गंदी विक्षिप्त मानसिकता दिखाता है इस आदमी की। मैं पहले बोलना चाहती हूँ, आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं। चुप रहिए, चिल्लाइए मत। क्योंकि मैं जौनपुर में बैठी हुई हूँ, मुझे जितनी आवाज समझ में आई उस पर मैंने अपनी बातें आगे बढ़े। एक सेकेंड सर, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने जवाब दिया, लेकिन आप बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष लीजिए, आप आपत्ति जताइए। यकीनन अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो वो ठीक नहीं है। कोई गलत और व्यक्तिगत टिप्पणी पर किसी के भी साथ खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं जौनपुर में हूँ, जितनी आवाज समझ में आ रही है उस पर मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाई है। जल्दी से सुप्रिया जी, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। प्रेम शुक्ला जी उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। बोलिए सुप्रिया जी। मुझे अच्छा लगता है जब ये आदमी बैठकर मुझे गंदी गंदी गालियां देता है। यहाँ पर सारे देश को पता तो चलता है कि इनकी मानसिकता क्या है। सारे देश को पता तो चलता है कि 2-2 बार एक पूर्व प्रधानमंत्री को। चुप रहिए, आप बीच में मत बोलिए। मेरे संस्कार में नहीं है, मैं बीच में नहीं बोलना चाहती हूँ। संस्कार है कांग्रेस की गलिच्छ संस्कृति से इस तरह की गालियां प्रकट होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग संस्कारित हैं, वो अपशब्द नहीं बकते हैं और स्त्रियों का सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी संस्कृति में गाली देना जो है वो सभ्यता है। ठीक है, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। प्रेम शुक्ला जी आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। सुप्रिया जी बात जल्दी से पूरी कीजिए, 2 और लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विजय त्रिवेदी भी बहुत देर से बैठे हुए हैं। हाँ बोलिए अपनी बात को। मैं फिर से बोलूंगी, विक्षिप्त मानसिकता की निशानी है कि आप एक पूर्व प्रधानमंत्री को जिसकी आतंकवाद के चलते शहादत हुई, यहाँ पर 2 बार नरपिशाच बुलाते हैं। ये दुनिया देख रही है। उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, आप बनारस की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी कहाँ थे जब बनारस से लेकर बलिया तक लाशें तैर रही थी कोरोना काल के दौरान? कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? और आज भी क्यों चुप है किसान नरसिंहार लखीमपुर पर? आज सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है, एसआईटी कहती है जानबूझकर साजिश करी गई है। मैं फिर से पूछूंगी, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप अजय मिश्रा टेनी को अपना मंत्री बनाए हुए हैं? आप कह रहे हैं आपको उनके खिलाफ सबूत चाहिए। क्या न्याय और मर्यादा ये नहीं कहता है, क्या नैतिकता ये नहीं कहती कि वो व्यक्ति उस पद पर नहीं हो सकता जब उसका लड़का मेन नामजद अभियुक्त है? ये नैतिकता और मर्यादा है और इसी से सरकारें चलती हैं। आज डिबेट एसआईटी की चार्जशीट की तरफ होना ही पड़ेगा। राहुल गांधी की टिप्पणी और मेरी टिप्पणी पर मत जाइए। इस विक्षिप्त मानसिकता के आदमी से ये जवाब चाहिए आज मुझे। देखा गाली बकेंगी ये, इनसे आप और कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे के ऊपर नहीं करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, जिस मुद्दे पर हम डिबेट करने के लिए बैठे हैं। प्लीज अजय मिश्रा टेनी की बात आपने सुप्रिया जी उठाई है, वो बात मैंने पूछा था उनसे। लगातार बक रही है वो, लगातार अपशब्द बक रही है वो। विक्षिप्त मानसिकता में इनको कह दूं, मुद्दों पर बहस जनता चाहती है, लेकिन आप लोग व्यक्तिगत टिप्पणी करके उस बहस को अलग दिशा देने की कोशिश करती हैं। दोनों ही लोगों से, चाहे प्रेम शुक्ला जी आपसे, चाहे आपसे सुप्रिया जी, दोनों ही लोगों से गुजारिश है कि प्लीज डिबेट को खराब नहीं करें। अगर कहीं कामकाज हुआ है और उस कामकाज को लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं तो इस मुद्दे पर वापस लौटते हैं, इधर उधर नहीं जाकर। और व्यक्तिगत टिप्पणी आप सभी से गुजारिश है कि कम से कम पूरा देश देख रहा हो, उस समय एक दूसरे पर ओछी और निहायत निजी टिप्पणी करके आप लोग खराब मानसिकता का परिचय देते हैं। दोनों से ही ये गुजारिश है। मेन मुद्दे पर आइए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जनता को समर्पित, काशी का विकास जो हुआ है पूर्वांचल में, क्या इसके जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश? और इसी के साथ विजय त्रिवेदी जी, सुप्रिया जी जो बार बार सवाल उठा रही हैं कि टेनी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए,
इस्तीफा लेने में क्या देरी कर रही है और ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। और फिर से आती हूं मैं, जो हमारा मुद्दा था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसके जरिए एक तरह से कहा जा रहा है कि देश का मानस बदलने का काम भी क्या बीजेपी की ओर से किया गया है। क्योंकि कल मैं बनारस में थी, देर रात में वहां से वापस लौटी हूं जौनपुर, वहां का माहौल तो कुछ यही बयां करता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का जो मकसद है 2014 के पहले का, क्या वो काशी के जरिए कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? विजय त्रिवेदी जी। जी बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। काशी में जिस तरह से कल काम हुआ है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने किया है, प्रोजेक्ट को, कॉरिडोर को किया है, फिर रात को वो के स्टेज पर गए। और मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या केवल एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा था, धर्म का मुद्दा था। अब उन्होंने एक और बड़ा केंद्र बना दिया, अयोध्या से शिफ्ट करके काशी पर, और काशी और अयोध्या को दोनों को लिंक कर दिया। कल भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री अयोध्या जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को पूरे एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में जोड़ने की जो एक्सरसाइज है, ये पॉलिटिकल एक्सरसाइज है। और कितना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन एक जनमानस में एक नया असर डालने की कोशिश की। फिर काशी कॉरिडोर में उन्होंने क्या कहा, बिना कोई तोड़, बिना किसी विध्वंस के, जो 1000 साल का जो हमारा इतिहास था उसको बदलने की एक कोशिश की गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जिस तरह से सोमनाथ में निर्माण हुआ, उस तरह से काशी विश्वनाथ को लेकर कोई अयोध्या जैसी घटना यहाँ नहीं हुई है कि किसी चीज को विध्वंस करके तोड़ा गया हो या किसी चीज को नुकसान पहुंचाकर फिर काशी का जो कॉरिडोर बनाया गया है उसको। तो वो एक नया तरीके का सोच समझ, एक नया मानस बनाने की कोशिश की गई है। पॉलिटिकल मार्केटिंग में और वैसे भी मार्केटिंग में कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो प्रधानमंत्री रही है उस काम को उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके नेता उसको दिखाएं। और वही एक्सरसाइज आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में की गई कि हम सरकार की योजनाओं को बार बार दिखाएं और उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये बात को बार बार कहने से कहा जाता है कि 100 बार बोला जाए तो कोई भी बात सच लगती है। तो वो एक एक्सरसाइज है। सुप्रिया जी जो बात करें वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके दो पहलू हैं। एक पहलू है लीगल, तो लीगल तौर पर तो जो अजय मिश्रा जी हैं वो कहीं पर अपराधी नहीं होते, क्योंकि तौर पर होता है जिसने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो गंभीर है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी जो सरकारें हैं वो मर्यादा और नैतिकता से चलती है। और उसमें सब लोग ये उम्मीद करते हैं, नैतिकता का ये होती है के तौर पर माना जा रहा है, एसआईटी उनको आरोपी बना रही है। ये बड़ी तो बात आपकी ओर से कही जा रही है। राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की जगह होनी ही चाहिए। मर्यादा ठीक है, अब आगे आने वाले वक्त में क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। बिल्कुल सर, आपने बड़ी बात कही है।